सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गुजराती बाजार के स्टेट बैंक में एक बीड़ी व्यापारी के साथ 35,000 की हुई ठगी। सुरक्षा गार्ड की ड्रेस में बदमाश जल्दी पैसे जमा करने का झांसा देकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस खंगाल रही है बैंक के सीसीटीवी फुटेज। एक रात में कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 दुकानों में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। पूर्व कुलपति NS गजभिये जनवरी में हो सकते हैं गिरफ्तार। पूछताछ के लिए CBI के बार बुलाने के बाद भी नहीं हो रहे हैं पेश। लक्ष्मीपुरा इलाके में एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया काबू। नई गल्ला मंडी के पास 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 2 भाई हुए घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। जैन संत तारण तरण जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा हाथी घोड़ों व गाजी बाजों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। खबरें अब विस्तार से। शहर के गुजराती बाजार स्थित एक बैंक में शनिवार की दोपहर एक बीड़ी व्यापारी के साथ ठगी हो गई। ठगी करने वाला व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के ड्रेस में था और पैसे जमा करने का झांसा देकर 35,000 रुपए ठग ले गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शनिवार की दोपहर एक बीड़ी व्यापारी के साथ एक बदमाश ने 35,000 की ठगी कर दी। ये पूरा वाकया बैंक के अंदर का है। दोपहर करीब 11:30 बजे सदर में रहने वाला नफीस अहमद बैंक में पैसे जमा करने आया था। बैंक में पैसे जमा करने के लिए लंबी कतार लगी। इसी बीच एक बदमाश सुरक्षा गार्ड जैसी ड्रेस में उसके पास आया और पैसे जमा करने में उसकी मदद करने का झांसा देकर 35,000 रुपए ले लिए और उसकी आंखों में धूल झोंककर वहां से 35,000 लेकर रफू चक्कर हो गया। मैं घर से आया, पापा ने बोला 35,000 रुपये जमा कर देना मेरे नाम पे। तो मैंने चालान भरा और 35,000 रुपये मैंने निकाले बैंक का जेब से। तो मैं जमा करने जा रहा था तो एक खाकी ड्रेस में गार्ड की तरह दिख रहे थे। वो कहने लगे सर यहाँ पे लंबी लाइन है, मैं आपका पेमेंट जल्दी जमा करा देता हूँ। मैंने नहीं सर मैं कर लूँगा। चले नहीं मैं करा देता हूँ। तो वो सबसे लास्ट वाले जहाँ पे ज़्यादा पेमेंट जमा होती है वहाँ पे मेरे को लेकर चले गए। वहाँ पे लगी थी भीड़ और साहब पी रहे थे वो चाय। तो उन्होंने उनसे थोड़ी बातचीत करी और फिर बाद में वो कहने लगे हमें मैनेजर का फ़ोन आ रहा है और हम मैनेजर के काउंटर में जाते हैं और आपकी 10 मिनट बाद रसीद मिल जाएगी। तो हम उनके पीछे आ गए। अब वे मैनेजर के कमरे साइड चले गए तो वहाँ हमें दिख नहीं रहा, हमने अंदर होंगे काम हम कुछ कर रहा होंगे। फिर हम इस बीच में हम काउंटर चले गए, उनसे पूछना 35,000 रुपये की रसीद। तो वो कहने लगे यहाँ 35,000 रुपये कोई जमा नहीं हुआ। तो फिर हम उनको देख रहे हैं तो वो वहाँ हमें दिखे नहीं, हम परेशान हो गए। तो पुलिस ने क्या सूचना दी? पुलिस को हमने यही सूचना दी कि बैंक में मैं पैसा जमा करने गया था तो एक खाकी वर्दी पहने था तो हम समझे वो गार्ड है और गार्ड भी पैसे जमा करवाते तो मैं उसके साथ रहा। आपने इसकी शिकायत की थी? शिकायत हो गई? हाँ, शिकायत मैनेजर से कर दी। मैनेजर बोल रहे हैं कि फोटोज निकाल के दे देंगे, आप कंप्लेन लिखवा दीजिए। अपने साथ हुई इस ठगी की वारदात को जब ये व्यापारी समझ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बदमाश उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गया था। इसके बाद बीड़ी व्यापारी ने बैंक अधिकारियों और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे CSP गौतम सोलंकी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ये सदर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया थाना कोतवाली में। उसके द्वारा बताया गया किसी व्यक्ति ने उससे पैसे मांगे, उसने पैसे दिए जमा करने के लिए और शायद उसने जमा नहीं किए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन थाना कोतवाली में दिया गया है। तत्संबंध में जांच कराई जा रही है। देखा जाए तो ये पूरी घटना बैंक के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज खंगालने में लगी है।
नवीन सोनी के साथ हेमंत रेगवा, सागर टीवी न्यूज। शनिवार की सुबह केशवगंज वार्ड में एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने का कारण सिलेंडर में गैस रिसाव बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से करीब 1 घंटे में पूरी तरह आग पर काबू पा लिया। लक्ष्मीपुरा इलाके के केशवगंज वार्ड के एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। गनीमत ये है कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक घटना उस वक्त की है जब मकान मालिक अलका गुप्ता खाना बनाने के लिए किचन में पहुंची और गैस सिलेंडर बदलकर नया सिलेंडर लगाया। इसी दौरान उस सिलेंडर में धीरे धीरे गैस रिसने से अचानक विस्फोट हो गया। दमकल नहीं आंसू। वहीं घटना के तुरंत बाद क्षेत्रवासी आग पर काबू करने की कोशिश करने लगे। साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना की सूचना दी। क्षेत्रवासियों का आरोप है करीब आधा घंटा गुजरने के बाद नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर मौजूद मकान मालिक अलका गुप्ता ने सागर टीवी न्यूज को जानकारी देते हुए कहा, सुबह करीब 11 बजे खाना बनाते वक्त अचानक सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण सिलेंडर फट गया और मकान में रखा गृहस्थी का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। खाना बना रहे थे, गैस खत्म हो गई थी। वो आदमी ने, गैस वाले ने टंकी भरी ला कर रखी और मैंने वो खाली वाली खोल कर अलग करी और भरी वाली लगाई है और एकदम से सटक फट गई। तो क्या कैसा कितना का नुकसान? अब क्या मालूम भैया, बहुत सारा सामान था। हमारा तो है, हमारे भाइयों का था खूब सामान, बहुत सामान भरा था उसमें, दुकान का भी इसका भी। तो सिलेंडर फटा है? हाँ, सिलेंडर भी फट गया। इस हादसे में घर में रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचती तो शायद नुकसान कम होता। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सागर के बर्नी कॉलोनी में देर रात को एक चोर ने 3 दुकानों पर धावा बोल दिया और करीब 1 लाख रुपए का सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन चोर की करतूतों का सीसीटीवी कैमरा पीछा कर रहे थे। पुलिस इसी के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। शहर के बर्नी कॉलोनी में स्थित एसके सेल्स, शिल्पी कार्ड गैलरी और आदिनाथ हार्डवेयर की दुकानों पर एक शातिर चोर ने शेड तोड़कर करीब 1 लाख की चोरी को अंजाम दिया। लेकिन चोर की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप खुद देख सकते हैं चोरी की यह लाइव तस्वीरें, किस तरह दुकान के ऊपर लगे सीमेंट के शेड को तोड़कर चोर किस तरह चोरी को अंजाम दे रहा है। यह देखिए, रात के अंधेरे और सन्नाटे के बीच बेफिक्र होकर शातिर चोर बड़े आराम से दुकान में चोरी कर रहा है। चोरी कब हुई और कितने की हुई? लगभग ये रात में 2 से 3 बजे के बीच में चोरी हुई और कुछ अज्ञात व्यक्ति आए। कैमरे में देखा हम लोग ने, बट 1500 से 2000 के बीच में कुछ कैश गया है, कुछ सामान भी गया है। वो देख रहे हैं कितने का सामान क्या क्या गया है, क्योंकि हम लोग का सामान कीमती रहता है ना, वो देखा जा रहा है कि कितने का है। क्या अंदाजा कितने का? हाँ, लगभग 1 लाख रुपए से अंदर का सामान होगा। कितने का? 1 लाख के सकते।
क्या नाम लिखा हुआ है? क्या नाम है? आदिनाथ हार्डवेयर एंड सैनिटरी, हमारा नाम अनिमेश जैन है। आदिनाथ का। एक मिनट, ये बताइए कब हुई चोरी और कितने की हो गई आपकी दुकान? यह चोरी रात के लगभग 3 बजे के दरमियान हुई है। और वैसे तो हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं और हमारे पड़ोस में भी लगे हुए हैं, और हम लोग अभी उसको रिप्ले करके देखने वाले हैं। और कुछ तो हम लोगों को समझ में आया है, पुलिस का भी पूर्ण रूप से सहयोग रहा है, पुलिस भी सहयोग कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये आया है सामने है कि पुलिस की कमी हर बार देखी जाती है। इधर पुलिस का कहना है कि चोर की तलाश शुरू कर दी गई है, बहुत जल्द इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में वाणी कॉलोनी बाजार है, जहाँ पर कुछ 2-3 दुकानों में चोरियाँ हुई है। चोर और कुछ संदिग्ध चोरों के बारे में जानकारी मिली है और उनकी तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे और माल बरामद। बार बार CBI के बुलाने पर हाजिर नहीं होने वाले डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति NS गजभिये की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि NS गजभिये अब भी हाजिर नहीं होते तो जनवरी माह में CBI उनको गिरफ्तार कर सकती है। विश्वविद्यालय के भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व कुलपति NS गजभिये को CBI जनवरी में गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि CBI NS गजभिये को बार बार नोटिस देकर भर्ती घोटाले की जांच में पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन गजभिये CBI के सामने हाजिर होने से बचते रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि CBI गजभिये को एक मौका और देगी, उसके बाद भी गजभिये हाजिर नहीं होते हैं तो उनको जनवरी में गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। गोपालगंज थाना क्षेत्र के तारचरी गांव में शुक्रवार की दोपहर एक बाप बेटे ने ताश खेलते वक्त गाली देने से रोकने पर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को दोपहर एक बाप बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गोपालगंज थाना क्षेत्र के तारचरी गाँव की है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल रामकेश अहिरवार ने बताया, गांव के ही कुछ लोग घर के पास ताश खेल रहे थे और बात करते वक्त गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उनमें से एक लाल सिंह अहिरवार से विवाद हो गया और उसने अपने बेटे सुरेंद्र सिंह से मिलकर मारपीट करते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। क्या हुआ है? बीच भर का है, पीछे से कुल्हाड़ी मार दी लाल सिंह अहिरवार ने। क्या कर रहे थे वो लोग? कब की घटना है? 3:30 की बात है। पत्ते खेल रहे थे, उन्होंने गाली गलौज, एक औरत ने गाली दी, इनने गाली दी तो उसको बुरा लगा तो उसने निकाल के पीछे से कुल्हाड़ी मारी। तो आपको कैसे लग गई है? सर मेरे भाई को मैं पकड़ के ले आया तो पीछे से आने को उसने मार दिया। कौन कौन थे ये लोग? जी विनोद अहिरवार, सुरेंद्र अहिरवार और लाल सिंह अहिरवार। तीनों जन ने मारा है? तीनों जन। घटना के बाद रामकेश के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं गोपालगंज पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। शनिवार को देवरी थाना प्रभारी के खिलाफ देवरी के पत्रकारों ने SP को ज्ञापन सौंपा है। इन सभी का कहना है कि TI दुर्भावनावश पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देवरी थाने में पदस्थ थाना प्रभारी अशोक श्रीवास्तव की शिकायत लेकर देवरी के पत्रकारों ने SP को ज्ञापन सौंपा है। इन सभी का कहना है कि TI राजनीतिक दबाव के चलते दुर्भावनावश पत्रकारों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं और परेशान करते हैं। 26 नवंबर को उन्होंने पत्रकार नरेश गौर पर इसी दबाव के चलते झूठा मामला दर्ज किया है, इसलिए उनको तत्काल देवरी से हटाया जाए। विगत दिनों यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर के मैं कवरेज कर रहा था। तो एक खाद व्यापारी द्वारा, जिसका नाम विमल जैन है, जो पीछे 400-500 बोरियों का स्टॉक छुपा कर रखा था, उसका मैं कवरेज कर रहा था, उसको सील कराने के प्रयास में था। और उस दौरान जो है विमल जैन जो खाद व्यापारी है, उसने मुझे रेंज ऑफिस के पास बुलाकर मेरे ऊपर हमला करके गाली गलौज की। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने में देवरी थाने गया, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं विमल जैन पहुँच जाता है और थाना प्रभारी के सामने अपनी साइड फाड़ता है, गुंडागिर्दी करते हुए मेरे खिलाफ भी उसने मामला दर्ज करा दी। पुलिस ने जो है ना काउंटर केस दर्ज किया है दोनों के खिलाफ। थाना प्रभारी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ में हम लोग जो भी घटनाक्रम होता है उसको छापते हैं, उसको उजागर करते हैं। तो थाना प्रभारी हम लोगों से बुराई भजाने के भाव से जो है ना हम लोगों पे ये झूठे प्रकरण दर्ज कर रहा है, मामले बना रहा है। देवरी में TI अशोक श्रीवास्तव पत्रकारों पर लगातार फर्जी मामले बना रहा है और दुर्भावनावश से कार्रवाई कर रहा है, जिससे सारे पत्रकार नगर के परेशान हैं। हमारे ऊपर भी
306 और 389 का मामला फर्जी बनाया। राजनीतिक इशारों पर देवरी थाना चला रहा है टीआई। ये देवरी में एक क्रॉस केस मारपीट का कायम हुआ है, जिसमें पत्रकार यूनियन द्वारा एक ज्ञापन और आवेदन पत्र दिया है कि उसमें निष्पक्ष रूप से जो है थाने पर कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदन आज प्राप्त हुआ है, तो एक वरिष्ठ अधिकारी को उसकी जांच दी जाएगी। उसमें जिस प्रकार के तथ्य आएंगे उस प्रकार अग्रिम कार्रवाई। शुक्रवार की शाम गल्ला मंडी रोड पर एक तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं मोतीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मोतीनगर थाना क्षेत्र की नई गल्ला मंडी के पास आमने सामने से दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई, जिसमें दो भाई घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पथरिया हाट निवासी जामल से अहिरवार और भरत अहिरवार पूर्व्यौटोरी किसी काम से जा रहे थे। तभी नई गल्ला मंडी के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक क्रमांक MP 15 9402 ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना के संबंध में घायल जामल से अहिरवार ने बताया कि सामने से रॉन्ग साइड से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे हम दोनों भाई घायल हो गए। क्या हुआ है? हम आ रहे थे पथरिया से नई गल्ला मंडी के थे, मोलाली के पास से सामने से गाड़ी मार दी। कब की घटना है ये? 6:30 बजे। सामने से आ रहा था वो? सामने से आ रहा था, जहाँ आगे से बहक आई, मार के फिर भाग गया। हम रुको तो थोड़ा 5-10 मिनट रुको, चलो। वहीं घटना के बाद मोतीनगर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मोटरसाइकिल चालक की तलाश शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। शनिवार को फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव के मार्गदर्शन में बुंदेलखंड पर बुंदेली भाषा में एक नाटक का मंचन रविंद्र भवन में किया गया। रविंद्र भवन में बुंदेलखंड पर एक नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक की प्रस्तुति प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव ने की। कार्यक्रम दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुआ और धीरे धीरे नाटक देख रहे लोगों पर समापन होने तक अपनी गहरी छाप छोड़ दी। आइए आपको दिखाते हैं इस नाटक के कुछ अंश। Automatically, Nara का जागीरदार है। He's reacting, oh my God, मेरे ऊपर रिएक्ट करता। शनिवार को तारण तारण जयंती के अवसर पर जैन समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जैन संत तारण तारण जयंती के अवसर पर जैन समाज के लोगों ने शनिवार को शोभा यात्रा निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। ये शोभा यात्रा बड़ा बाजार से शुरू हुई और हाथी घोड़ों के साथ गौराबाई मंदिर पर समाप्त हुई। इस अंक में अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए सुख समृद्धि बढ़ेगी। सोच समझकर निर्णय लेने पर लाभ होगा। स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी।
व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। वृष राशि वालों के लिए परिवार समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। आपके पराक्रम की प्रशंसा के कारण आपके पास आने वाले व्यक्तियों की अधिकता रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक चिंता एवं प्रतिस्पर्धा से उत्तेजना बढ़ेगी। निर्णय लेने में दुविधा होगी, जिससे कार्य की गति प्रभावित हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा। विशेष लाभ व उन्नति कारक योगों के कारण मन में प्रसन्नता होगी। सिंह राशि वालों के लिए रुके कार्य में सफलता मिलेगी। पूंजी निवेश से लाभ होगा। अपनी कार्य योजनाओं और निर्णय पर अमल करना जरूरी है। दुस्साहस हानिकारक हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए नवीन अनुबंध व समझौतों के कारण आपके लाभ में आशातीत वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में सम्मान प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी ना करें। व्यापार में वृद्धि होने के कारण काम आपकी योजनाओं के अनुसार होंगे। पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी। अनुकूल परिणाम के लिए सक्रियता और निश्चिंतता आवश्यक है। ऋण लेना पड़ सकता है। धनु राशि वालों के लिए व्यस्तता रहेगी। अर्थ की प्राप्ति होगी। जन कल्याण की भावना के कारण प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मनोबल की अधिकता रहेगी। मकर राशि वालों के लिए आने वाले धन में विलंब होगा। परिवार की समस्या रहेगी। अजनबी व्यक्ति का विश्वास ना करें। अपनी जिम्मेदारी की ओर विशेष ध्यान दें। कुंभ राशि वाले रचनात्मक काम होंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग होने के कारण संबंध व परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। परिवार से सहयोग मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सामाजिक कार्यों में सुयश एवं प्रभाव में वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग है। व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी आपके जीवन में जो क्षण व्यतीत हो रहे हैं उन्हें सादे और मीठे, पवित्र और सुंदर, श्रेष्ठ और आशापूर्ण, उच्च और दृढ़, नम्र और प्रेममय विचारों से भरिए। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।